देयर आर डेज इन आवर लाइफ्स जहाँ ऐसा लगता है कि हम कहीं अटक गए, जिसकी वजह कोई परेशानी हो सकती है, कोई डेली रूटीन या कुछ और। पर हम सबके लिए ये फीलिंग मोस्टली एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, जो कि उस प्रेजेंट टाइम पर कुछ समय के लिए रहती है। कुछ लोगों के लिए कुछ महीने, कुछ के लिए दिन और बहुत सौ के लिए तो सिर्फ कुछ घंटे। लेकिन तात्सुहिरो सातो के लिए तो ये उसकी पूरी ज़िंदगी बन चुकी थी। एक 22 साल का लड़का जो टोक्यो आया तो था पढ़ने के लिए, बट अब वो कॉलेज छोड़ चुका है और सारा दिन घर पर ही रहता है। कोई काम नहीं करता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बस सारा दिन टीवी देखता है और सोता है। बेसिकली वो एक हिकिकोमोरी है, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को सोशली तौर पर सेट कर चुका है, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं चाहता और खुद को आइसोलेट कर रखा है 6 या उससे ज़्यादा महीनों से। अब तात्सुहिरो इस स्टेट से कैसे निकलता है और कौन कौन इसमें मदद करता है। वेलकम टू दी NHK इसी चीज़ को काफ़ी ह्यूमरस और रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे करती है, और ह्यूमरस से मेरा मतलब है मोस्टली डार्क ह्यूमर। अब हम इस शो में ये तो देख लेते हैं कि वो कैसे इस स्टेट से निकलता है, बट हम पूरी तरह से ये नहीं जान पाते कि वो कौन एक पर्सन था या कौन सी वो एक पर्टिकुलर चीज़ थी जिसकी वजह से तात्सुहिरो इन सभी चीज़ों से बाहर आ पाया। और क्योंकि इस एनिमे में काफ़ी कम कैरेक्टर है, इसलिए आज की वीडियो में हम इन्हीं सब कैरेक्टर्स को एक एक करके देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु रियली सेव्ड तात्सुहिरो सातो। तो शुरुआत करते हैं दी एंजल गर्ल से। मिसाकी नाकाहारा एक 18 साल की लड़की जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। आफ्टर सीइंग सातो द वेरी फर्स्ट टाइम, शी डिसाइड्स दैट शी मस्ट सेव हिम। उसे सातो को बचाना ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ सातो के फ़ायदे के लिए नहीं था। असलियत में ये एक तरीका था जिससे मिसाकी अपने आप को बचा रही थी। उसकी पास्ट ट्रेजेडीज़ की वजह से वो अपने आप को हमेशा से ही एक अनलकी और वर्थलेस पर्सन की तरह देखती थी, जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। बट व्हेन शी सॉ समवन लाइक सातो, जो कि उसकी नज़रों में उससे भी ज़्यादा बदतर था, शी फाइंड्स अपॉर्चुनिटी, एक मौका जिससे वो ये प्रूफ कर पाए कि वो वर्थलेस नहीं है और उसकी भी किसी को ज़रूरत है। एंड बाय ट्राइंग टू सेव सातो, शी फील्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, जो कि उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को शांत करता है। बेसिकली इट्स लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर हर, जिसके लिए वो काफ़ी मेथड्स यूज़ करती है, जैसे कि काउंसलिंग सेशंस रखना, जिसमें वो अपने सीक्रेट नोट्स के थ्रू सातो को हिकिकोमोरी स्टेट और उससे निकलने के तरीके बताती है, या उसकी साइको एनालिसिस करने की कोशिश करना थ्रू फ्लूइड मेथड, या कई बार उसे फोर्स करना टू कन्फ्रंट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ऑल्सो सम absurd थिंग्स। काओरो यामाज़ाकी, सातो का जूनियर क्लासमेट और नेबर। यामाज़ाकी सातो की तरह ही है, नहीं वो हिककमोरी नहीं है, पर एक ओटाकू है, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको कंप्यूटर और पॉप कल्चर एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक वैसे ही यामाज़ाकी को एनिमे और वीडियो गेम्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और इसलिए वो मोस्टली अपने रूम में ही रहता है। यामाज़ाकी मिसाकी की तरह सातो को बचाना नहीं चाहता, कम से कम वो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं मानता। ही जस्ट वॉन्ट टू मेक अ वीडियो गेम विद सातो, एंड दैट्स वाई हिज सेल्फ सर्विंग अप्रोच वर्क्स इफेक्टिवली, इवन इट्स अनइंटेंशनल। यामाज़ाकी भी सातो को फोर्स करता है टू कन्फ्रंट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड फॉर सर्टेन थिंग्स, बट नॉट लाइक मिसाकी। अब देखो, सातो हमेशा से ही यामाज़ाकी को अपने बराबर समझता है, एक फेलो ओटाकू और उसका जूनियर क्लासमेट जिसमें उसकी ही तरह सोशल ऑकवर्डनेस है, उसे भी कहीं ना कहीं लूजर का टैग मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यामाज़ाकी उसे एक्सेप्ट करता है जैसा वो है, उसे कभी जज नहीं करता फॉर बीइंग अ हिकिकोमोरी। और सातो को ये भी पता है कि यामाज़ाकी उसे फोर्स क्यों कर रहा है, फॉर हीज ओन सेल्फिश रीजंस। इसलिए उसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, वो ये सिंपली कर रहा है क्योंकि पहले तो उसे ये गेम मिसाकी को दिखानी थी, और बाद में यामाज़ाकी उसे बताता है कि कैसे वो इससे पैसे कमा सकते हैं, जिससे इवेंचुअली दोनों का फ़ायदा है। बट इन मिसाकीज़ केस इट्स टोटली अपोजिट। सातो मिसाकी को एक मिस्टीरियस गर्ल की तरह देखता है, जो कि
उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। एंड when someone is far better than you in your eyes, you will never feel so comfortable with them until you spend a significant amount of time together. दूसरा रीज़न है उसकी एनएसके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसकी वजह से सातो हमेशा सस्पिशियस रहता है अबाउट मिसाकिस हेल्पिंग हिम, जो कि उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का भी रीज़न है। और इसलिए सातो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है यामाज़ाकी के साथ। फॉर हिम it's become little easy to confront the outside world with someone like Yamazaki. हितोमी काशिवा, सातो के स्कूल डेज में उसकी अपर क्लासमैन। सातो की मुलाकात हितोमी से स्कूल के लिटरेचर क्लब में हुई थी, और क्योंकि सिर्फ वही दोनों उस क्लब के मेंबर थे, इसलिए वो वहाँ पर लिटरेचर पर डिस्कशन, रीडिंग, राइटिंग तो नहीं किया करते थे, बट कार्ड्स खेलते थे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस किया करते थे। अब देखो, ये क्या है ना, पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हितोमी की वजह से सातो हिककोमोरी बना। सातो की सिचुएशन हिककोमोरी बनने से पहले भी कुछ अच्छी नहीं थी। उसे उस समय भी सोशल फियर्स और एंजाइटीज थे। इट्स जस्ट हितोमी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फैसिनेशन की वजह से सातो का वर्ल्ड व्यू कल्टिवेट हुआ एंड ही हैज़ फाउंड समथिंग जिसके ऊपर वो ब्लेम डाल सके, चाहे वो किसी ऐसे स्टेट में हो जहाँ वो बाहर नहीं जा सकता, या फिर ऐसे सिचुएशन में जहाँ वो एक पिरामिड स्कीम का शिकार बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि हितोमी की वजह से सातो पर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही हुआ। थ्रू सुसाइड आर्क ऑन पैराडाइज आइलैंड, ही फाइंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई ही शुड लिव। द रीज़न वाज वेरी सिंपल, इट्स बिकॉज ही डजंट वांट टू डाई। चाहे उसकी लाइफ कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो जान गया था कि पेन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ सर्टेन एंड नोबडी कैन डिनाई इट। उसने जीना इसलिए नहीं चुना क्योंकि ही फाउंड समथिंग ग्रैंड फिलोसफिकल पर्पस, बल्कि इसलिए चुना बिकॉज ही वॉज ब्रेव इनफ टू लिव अ पेनफुल अनसर्टेन लाइफ रेदर देन अ पीसफुल डेथ। या फिर तुम सिंपली ये भी कह सकते हो कि ही वॉज अफ्रेड टू डाई। मेगोमी कोबियाशी, she was the classmate of Sato in junior high school and she was also the one जिसने सातो को MLM स्कीम में फंसाया था। मेगोमी अपने क्लास की कमेटी हेड थी, इसलिए वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थी और क्लास इवेंट्स में अपना काफ़ी एफर्ट लगाती थी। बट फॉर सातो शी वॉज अननोइंग। उसके लिए वो एक ऐसी क्लासमेट थी जो कि अपनी एनर्जी और एफर्ट वेस्ट कर रही है पॉइंटलेस एक्टिविटीज़ पर। सातो ने तो उसे ईगोइस्टिक भी कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो ये सब अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए कर रही है, वैलिडेशन पाने के लिए कर रही है। लेकिन जब सातो खुद पैराडाइज आइलैंड पर सोशलाइज होने की कोशिश करता है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियलाइजेस कि वो कितना ज़्यादा अकेला है और कितनी डेस्परेटली किसी जगह का हिस्सा बनना चाहता है। एंड दैट मोमेंट वो ये भी रियलाइज़ करता है दैट मेगोमी वॉज नॉट ट्राइंग टू डू सिली थिंग्स बैक देन, शी वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद अदर्स, फाइंड मीनिंग इन स्मॉल थिंग्स। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मीनिंग ढूंढना, पर्पस ढूंढना, यही तो लाइफ है ना। और इससे सातो ये भी जान जाता है कि वो हिककोमोरी क्यों बना, क्योंकि ही नेवर ट्राइड, उसने कोशिश ही नहीं की कभी दूसरों से बात करने की या किसी चीज़ में एफर्ट डालने की। उसके लिए ये सब बस बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस था। बट व्हेन ही रियलाइज, ही अंडरस्टैंड्स कि मेगोमी के एफर्ट्स सिर्फ इवेंट्स के बारे में नहीं थे, बल्कि सबसे अलग ना रहने के बारे में थे। लास्टली मेगोमीज बिग ब्रदर, मेगोमी की बड़े भाई की हालत सातो की तरह ही थी, बल्कि उससे और ज़्यादा बदतर थी। वो दिन भर अपने पीसी में ऑनलाइन गेम्स खेला करता था, इस उम्मीद में कि वो भी आरएमटी के थ्रू पैसे कमाएगा। आरएमटी बेसिकली एक मेथड है जिसमें प्लेयर्स उस गेम के वर्चुअल आइटम्स और कैरेक्टर्स को दूसरे प्लेयर्स को सेल करते हैं रियल वर्ल्ड करेंसी के लिए। और यही चीज़ मेगोमी के बड़े भाई को सातो से बदतर बनाती है। सातो को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी से या किसी चीज़ को लेकर, जबकि मेगोमी का बड़ा भाई पूरी तरह से ऑनलाइन गेम्स पर रिलाई करता था। और जब सातो उससे गेम में मिलता है और ये बताता है कि आरएमटी के थ्रू पैसे कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही ऐसा कर पाते हैं, तब वो कहता है कि इसके बारे में उसे ऑलरेडी पता है, तो फिर वो क्यों इतने टाइम से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि
वो सच में आरएमटी के थ्रू पैसे कमाना नहीं चाहता। ही जस्ट वॉन्ट टू लिविंग इन अ फैंटेसी, एक आइडियलाइजेशन जिसमें वो रियलिटी में कुछ चाहता नहीं है, उसे बस चाहना अच्छा लगता है। ही जस्ट इंजॉय वॉन्टिंग। वो सातों को ये भी बताता है कि उसने 200 से भी ऊपर सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है और वो खुद भी एक लिख सकता है। उसे पता है ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। उसे इवन ये तक पता है कि वो एक फैंटेसी में जी रहा है और इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी वो इससे बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डरता है। वो डरता है कि अगर वो कुछ अलग करेगा तो उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा, चीज़ें उसके कंट्रोल में रहेंगी भी या नहीं, और शायद वो ये झूठी उम्मीद भी खो दे जिसमें उसे ऐसा लगता है कि वो कभी ना कभी आरएनटी के थ्रू रिच बन ही जाएगा। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लिए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे लिए वो कौन सा एक कैरेक्टर था जिसने सातों को बचाया। तुम अपने जवाब मुझे कमेंट्स में बता सकते हो विद रीज़न। फॉर मी इट वॉज सातो हिमसेल्फ। अगर वो कभी चाहता ही नहीं इससे निकलना तो वो कभी भी इससे नहीं निकल पाता। हाँ, भले ही काफ़ी लोगों ने इसमें उसकी मदद की है, इनडायरेक्टली सही, बट इट वॉज सातो हु मेड द चॉइसेस। सातो ही ने मिसाकी के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चुना क्योंकि वो चाहता था हिकोमोरी स्टेट से निकलना। उसने पैराडाइज आइलैंड पर सुसाइड करना नहीं चुना क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए था, एस्केप नहीं। ही वॉन्ट्स टू लिव जस्ट लाइक मेगोमीज बिग ब्रदर, बट बोथ केसेस आर डिफरेंट। मेगोमी के बड़े भाई के केस में उसका डिल्यूजन टूटता है जब वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और अपने घर से बाहर निकलकर किसी शॉप पर काम मांगने जाता है। देन ही फाइंड्स दैट दुनिया उतनी भी कॉम्प्लेक्स या अनसर्टेन नहीं है जिसमें जीने के लिए उसे कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है। एक सिंपल जॉब करके भी वो इसमें रह सकता है, बट इन केस ऑफ सातो ऐसा नहीं था। उसके लिए एनएचके एक बिलीफ सिस्टम था जिसके ज़रिए वो अपने काम को सिंपली अवॉइड कर रहा था। बट वो अब तक ऐसा कैसे कर पा रहा था? क्योंकि जीने के लिए जो बेसिक ह्यूमन एसेंशियल्स होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके पास तीनों अवेलेबल थे रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। और यही रियलाइजेशन उसे तब होती है जब वो मेगोमी के बड़े भाई की तरह कुछ दिनों के लिए भूखा रहता है और उसे भी काम करने जाना पड़ता है। देन ही फाइनली अंडरस्टैंड that without the assurance of food, cloth and shelter, you don't have choice but to work unless you are prepared to die. And in final episode जिसमें मिसाकी अपनी सच्चाई बताती है, इसमें सातो का एनएचके वाला डिल्यूजन भी टूट जाता है। वो समझ जाता है दैट एनएचके कॉन्स्पिरेसी इज नथिंग बट हीज ओन मेकिंग, जिसे उसने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए बनाया था। एंड देन ही डिसाइड्स दैट ही हैज़ टू सेव हिमसेल्फ, कोई और नहीं आने वाला उसे बचाने के लिए। एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग। हाँ, इसके बाद भी उसे मुश्किल होती है। उसे अभी भी मन नहीं करता सुबह जल्दी उठने का, काम पर जाने का। उसे अभी भी लगता है कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। शायद वो फिर से हिकिकोमोरी बन भी जाए। बट दिस टाइम ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही विल गिव हिज बेस्ट। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट वी कैन डू।